जनरल का जो हमारे लेक्चर है 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसमें हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो जो हमारे पास गिवन है Z1 है हमारे पास 3 अंडर द रूट प्लस 2 आयोटा अंडर द रूट Z2 हमारे पास जो गिवन है वो 3 स्क्वायर रूट है अंडर द रूट माइनस 2 आयोटा अंडर द रूट एंड Z2 Z3 इज इक्वल टू -2 जो पिछले वाले जो बुक्स में जो गिवन है तो वो अंडर द रूट 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा है, लेकिन Z2 जो है लेकिन वो जब हम उसी को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास गलत आ जाएगा। तो इसलिए हमने 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट लगाया है। तो आइए उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बराबर है Z2 प्लस Z3 जो हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास बराबर होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 हमारे पास इसी का बराबर होगा। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Z2 हमारे पास जो है ना वो हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट जो हमारे पास और जो है ना Z2 माइनस 2 ये हमारे पास जो है ना Z3 है। तो जो हमारे पास एडिशन है तो सिंपली इसी को हम ऐड करेंगे -2 प्लस 2 क्योंकि ये जो है ना सेम लाइक टर्म्स है और -2 स्क्वायर रूट -2 आयोटा तो ये हमारे पास सेम लाइक टर्म है तो ये हमारे पास ए हुआ। अब इसी को हम Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Z1 गिवन है 3 अंडर द रूट प्लस 2 आयोटा अंडर द रूट जो हमारे पास गिवन है वो 3 प्लस 2 -2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 -2 आयोटा स्क्वायर रूट -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 2 माइनस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा प्लस 2 -2 आयोटा स्क्वायर रूट -2 आयोटा। तो हम इसी को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है 3 3 9 आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है ना 2 × 3 आएगा एंड स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर जो है ना लाइक टर्म है तो यहाँ पर -3 2 6 आयोटा आएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 आयोटा × 3 क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में 3 के साथ आयोटा होता तो यहाँ पर भी आयोटा है तो हम इसी को यहाँ पर लगा लेते हैं लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे पास 2 आयोटा है उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये सेम जो है ना टर्म नहीं देखते तो लाइक टर्म नहीं है तो इसलिए हम -2 आयोटा को हम ऊपर लगा लेंगे। इसके साथ हमारे पास जो है ना 2 3 6 आयोटा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसलिए हम इसी को लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 आयोटा हमारे पास हुआ। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर -2 2 4 आयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि ये हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर आयोटा है तो हमारे पास स्क्वायर हुआ। यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस जो है ना हमारे पास 2 × 2 आयोटा तो यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 आयोटा स्क्वायर आएगा क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आयोटा है यहाँ पर भी आयोटा है तो हम उसी का जो है ना स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 9 आएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 × 3 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 आयोटा आया। यहाँ पर -2 आयोटा × 3 आया। यहाँ पर प्लस 6 आयोटा आया। यहाँ पर 2 × 2 आयोटा आया। यहाँ पर अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर का साइन जो हमारे पास है ना तो हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 है तो 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर +6 आयोटा है यहाँ पर -6 आयोटा है तो यहाँ हमारे पास कैंसिल हुआ। जो हमारे पास 3 है या हमारे पास 2 है तो ये हमारे पास लेग टर्म है तो यहाँ पर
पाइप आएगा, प्लस 2 इंटू 3 आया। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -2 आयोटा इंटू 3 आया, यहाँ पर 2 इंटू 2 आयोटा आया, यहाँ पर 2 इंटू 2 आयोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट यहाँ पर हमारे पास आया। तो यह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अभी हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में Z1 डॉट Z2 है, तो अगर हम देखें तो 3 आया स्क्वायर रूट प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट डॉट हमारे पास जो है ना 3 जो हमारे पास जो है गिवन है, तो यहाँ पर है हमारे पास 2, जो हमारे पास गिवन में क्वेश्चन में गिवन है 3 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेग टर्म है प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 3 9 आयोटा स्क्वायर आया, यहाँ पर हमारे पास 2 2 4 आयोटा स्क्वायर आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 3 आया, तो यहाँ पर अगर हम देखते तो आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का, यहाँ पर जो है ना +2 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आया। तो Z1 Z2 से हमारे पास 5 आया। अभी हम जो है ना Z1 और Z3 का जो है ना मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। तो Z1 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, अब जो है ना Z3 हमारे पास है ना, तो वो 2 - 2 आयोटा है। तो अगर हम इसी को देखें तो सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो यह मल्टीप्लिकेशन है, तो हमारे पास 2 इंटू 3 आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 आयोटा 3 आया, ये मल्टीप्लिकेशन हमने किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 आयोटा आया, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 आयोटा स्क्वायर आया। तो सिंपली जो है ना 2 इंटू 3 -2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 आयोटा, यहाँ पर स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू 2 आया। तो अगर हम Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 Z3 को अगर हम लिखे तो ये हमारे पास सेम आएगा। तो अगर हम देखें तो Z1 Z2 से हमारे पास 5 आया था। अब ये जो है ना हमारे पास जो यहाँ पर जो उसके दरमियान में एडिशन है, तो यहाँ पर +5 आया था, और जो है ना +2 इंटू 3 -2 आयोटा इंटू 3 +2 इंटू 2 आयोटा +2 इंटू 2। ये अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास जो है ना बराबर है। थैंक यू फॉर द वॉच।